दंगल टीवी के मस्त पॉपुलर इश्क दास्तान नागमन में हुआ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, क्योंकि सारे परिवार वाले लगाएगी पार्वती पर इल्ज़ाम। आखिर क्यों लगाया, आइए जानते हैं। टीवी सीरियल मस्त पॉपुलर इश्क दास्तान नागमन में। लेकिन गाइस, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइस, मेरा एक चैनल था और वह चैनल डिलीट हो गया है। इसलिए गाइस, आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ गाइस, इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दीजिए। तो गाइस, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट की मदद से देख ही सकते हैं। यहाँ पर पार्वती एक बूढ़ी औरत के रूप में आई होती है। फिर पार्वती सारे परिवार लोग कहती है, मतलब दादी जी को पहले कहती है, आप तो इस घर के सबसे बड़ी है, इसलिए सबसे पहले आप ही भोजन का निवारण लगाइए। फिर दादी जी भोजन का निवारण लगा लेती है तो सारे परिवार वाले भी भोजन खाने लगती है। तभी चुड़ैल कहती है, मुझे इस घर में शांति नहीं मिलाना है, अशांति मिलाना है, कलश करना है। फिर दामिनी अपनी शक्तियों मदद से एक पूरी को हवा में उड़ा देती है। ये देखकर सारे परिवार वाले काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर सारे परिवार वालों को दामिनी हवा में उड़ा देती है। ये देखकर पार्वती काफ़ी शॉक हो जाती है और सारे परिवार वाले पार्वती पर इल्ज़ाम लगाने लगती है और कहती है, इसी बूढ़ी के औरत की वजह से हम लोगों को हवा में उड़ना पड़ रहा है और पूरी में पता नहीं इसने क्या मिला दिया जो कि हम लोग हवा में उड़ गया। ये पार्वती काफ़ी शॉक हो जाती है और पार्वती परिवार वालों को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है। फिर पार्वती चाचा जी से पूछते हैं, आप लोग बचाइए इनको। फिर कुछ टेबल ले आते हैं और उस पर चढ़कर सारे परिवार वालों को एक एक कर खींचने लगते हैं और चाची जी और दादी माँ नीचे चल आती है। लेकिन माँ और चाची जी पार्वती पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। फिर पार्वती कहती है, अरे हम पर गुस्सा करने से पहले अपनी बेटिया को बचाओ, बेटिया तो हवा में उड़ रही है, इसी रास्ते से बांध दो क्योंकि ये लोग गुस्से में है। फिर सारे परिवार वाले दादी माँ और चाची जी को रास्ते से बांध दिए जाते हैं और उसकी बेटिया को बचाने के लिए चले जाती है। और पार्वती अपने परिवार वालों को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है, पर पार्वती अपने परिवार वालों को नहीं बचा पाती है। और पार्वती अपने परिवार वालों को बचाने के लिए ऐसे रास्ता ढूंढती है, पर पार्वती को कोई भी रास्ता नहीं मिल पाती है जिससे कि अपने परिवार वालों को बचा सकती है। फिर पार्वती किचन में आती है और कहती है, हमें तो परीक्षा को पास करना है और अपने परिवार को बचाना है, पता ना अब क्या होगा। और दामिनी ये सब क्यों कर रही है, दामिनी का आखिर क्या मकसद है जो मुझसे बदला ले रही है, कहीं दामिनी को मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया है। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें अपने परिवार को बचाना है। फिर पार्वती अपनी शक्ति को मदद से कहती है, अब एक ही रास्ता है जिससे कि हम अपने परिवार को बचा सकती हो, सरपंच। फिर पार्वती अपनी शक्ति को मदद से सरपंच बनाती है और सरपंच अपने परिवार वालों को पिला देती है और पीते ही सारे परिवार वाले बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर सारे परिवार काफ़ी खुश हो जाते हैं और पार्वती भी खुश हो जाती है। लेकिन दामिनी पार्वती पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती है, ये बूढ़ी औरत कौन है जो इन परिवार को बचा लिया, आखिर ये कौन है, इससे अब मुझे निपटना होगा, आखिर ये है कौन, सबसे पहले अब इसे ही निपटना होगा, इसे हमारे रास्ते से हटाना ही होगा। लेकिन पार्वती ऐसा नहीं करने देती है। फिर परिवार वाले उसकी बहन को बचाने के लिए चले जाते हैं और उसकी बहन को भी बचाकर उससे भी सरपंच पिला देते हैं और वह भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर सारे परिवार वाले काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन दामिनी काफ़ी और उदास होते जा रही होती है और कहती है, ये बूढ़ी औरत के पास आखिर ऐसा कौन सी दवा है जिसे सारे परिवार को बचा लिया। फिर पार्वती अपनी असली रूप में आ जाती है और दामिनी से बदला लेने लगती है। ये देखकर सारे परिवार वाले काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन दामिनी भी पार्वती से काफ़ी लड़ने लगती है और ऐसे काफ़ी देर तक युद्ध हो रहे होते हैं। लेकिन इस युद्ध में पार्वती ही जीत जाती है। ये देखकर सारे परिवार वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर पार्वती अपने परिवार वालों को तो बचा लेती है, लेकिन शिवाय को भी वापस ला लेती है। ये देखकर सारे परिवार काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं और कहते हैं, जो इंसान का अंतिम संस्कार हो जाता है वो इंसान वाला वापस कैसे आ सकता है। ये सब सोचकर सारे परिवार वाले काफ़ी शॉर्ट होते जा रहे होते हैं। लेकिन दामिनी भी शिवाय को वापस देखकर काफ़ी खुश जाती है और दामिनी कहती है, अब हम शिवाय को अपना पति बनाकर ही रहूँगा।
फिर पार्वती कहती मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम चाहे कितना ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन मेरी पति सिर्फ और सिर्फ शिवाय है जो कि पिछले जन्म थी और पिछले जन्म के अंत की कहानी दानी तुमने की थी, लेकिन आगे अब ऐसा नहीं होने दूंगी। दोस्तों अब क्या आने वाले एपिसोड में पार्वती अपने पति शिवाय को बचा पाएगी या नहीं, कमेंट जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।